जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यौन पुष्प अपराजिता जड़ी या फूल के बारे में जिसका वर्णन तो कई जगहों पे आया है, लेकिन उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। इस पुष्प को, यौन पुष्प अपराजिता को कई कई जगहों पे कई कई नामों से लोग जानते हैं। कहीं इसे गिरकर्णिका के नाम से जानते हैं, कहीं अश्वखुरा के नाम से जानते हैं। अनेक ग्रंथों में, अनेक जगहों पे इसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि यह अपने आप में अद्भुत है, अतुल्य है। इस तंत्र का ऐसा स्वरूप है, इसमें ऐसा चमत्कार है इसमें कि इसके सामने हत्था जोड़े, सियार सिंगी, काली हल्दी, ये सब फेल हैं। इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसका तंत्र का जो पहलू है वो अपने आप में जीवंत है, अद्भुत है। अनेक ग्रंथों में इसे नील पुष्पी भी कहा गया है। एक औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और तंत्र मंत्र के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आप लोगों को इस औषधि फूल या पौधे का कुछ अचूक तंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो अपने आप में अद्भुत है, जिसका प्रयोग संपन्न करके आप किसी का भी वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन कर सकते हैं। राजसभा या राजद का अधिकारी या व्यक्ति विशेष के लिए भी वशीकरण जैसी क्रियाओं को इस जादुई पौधे से कर सकते हैं। यहाँ तक नहीं, इस जादुई पौधे का सही से तंत्र में प्रयोग किया जाए तो आप किसी भी प्रकार की आत्मा, जो डामर तंत्र में भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म पिचार, जिन जिन्नात जैसी आत्माओं या इतर योनियों का उल्लेख हुआ है, आप उनको भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगर इस अपराजिता पुष्प को, यौन पुष्प को सिद्ध करके अपने पास रख लिया जाए, इसकी जड़ी को रख लिया जाए, तो साधक किसी भी प्रकार की यक्षिणी है, योगिनी है, परी है, बैताल है, वीर है को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। उनके प्रत्यक्षीकरण को प्रत्यक्ष दर्शन करके अपने मन से या मनोकामना से संबंधित कार्यों को संपन्न कर सकता है। आज तक जो लोग तंत्र के क्षेत्र में बड़ी बड़ी साधनाएं करने के बावजूद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, जो जिसके वो अधिकारी होते हैं, या उनको अनुभूतियां नहीं हो पाती, या बार बार उनकी साधनाएं फेल हो जाती है, या बीच में कोई न कोई ऐसी अड़चने आ जाती हैं जिससे कि उनकी साधना खंडित हो जाती है, वो लोग इस जड़ी को या इस पौधे को सिद्ध करके अगर अपने गले में धारण कर लेते हैं, अपने पूजा घर में भी रख लेते हैं, तो उन देवताओं को या उन देवी शक्तियों को, योगिनियों, अप्सराओं या यक्षों को बहुत तेजी से, शीघ्रता से उनका प्रत्यक्षीकरण करके वश में कर सकते, क्योंकि यह जहाँ भी रहता है वहाँ जितनी भी देवी शक्तियाँ होती है उनको अपनी तरफ या साधक की तरफ आकर्षित करती रहती है। तो इस जो अपराजिता जड़ी है या अपराजिता यौन पुष्प है, इसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसको सिद्ध कैसे किया जाए, अब हम इस पे बात करें। इस जड़ी को पहले किसी भी अच्छे नक्षत्र, अच्छे शुभ मुहूर्त में, रवि पुष्प योग, गुरु पुष्प योग या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में ही इसका प्रयोग किया जाए तो इसका बहुत तेजी से इसका असर उस समय बहुत बढ़ा हुआ होता है। जैसे उस समय इसके पुष्प पल्लवित होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं। पुरुष को पुष्पों का चयन, जो पुरुष पुष्पों का चयन अगर सही ढंग से साधक कर ले तो अति उत्तम है। इसके अतिरिक्त समय में केवल मूल जड़, जिसे जड़ कहते हैं, का ही उत्खनन साधक को करना चाहिए। कृष्ण पक्ष या अष्टमी या चतुर्दशी तिथि में भगवान शिव के सानिध्य बैठकर आप उनसे प्रार्थना करके जाइए कि प्रभु, मैं इस नील पुष्प को लेने जा रहा हूँ, इस यौन पराजिता पुष्प को लेने जा रहा हूँ, और सफेद वस्त्र पहन के साधक को जाना है और अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करके उसको लेके आना है। इसके बाद ग्रहण के समय अगर आप इसको लाते हो तो औषधि को जल की सहायता से पीसकर आपको इसको एक गोली बना लेनी है। इसको एक गोली के रूप में पीसकर, गोली वटी जिसे कहा जाता है, बनाकर एक लेयर या छाया में सुखा लेना चाहिए। सुखा लेने के बाद इस व्यक्त वटी को जल में घिसकर अपने मस्तक पे लगाना चाहिए या तिलक करना चाहिए। इसको देखते ही
इस ब्रह्मांड में जितने जीव है, जंतु हैं, अतर योनियां हैं, इतर योन जिसे डामर तंत्र में कहता है, दैवी शक्तियां हैं, वो साधक के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वशीकरण उनका होने लगता है और साधक जो भी क्रियाएं उनसे चाहता है वो उनसे संपन्न करा लेता है। वो स्वयं ही साधक के या लगाने वाले के सेवक हो जाते हैं। या मुख में रखकर भी वो शत्रु के सामने अगर जाता है तो शत्रु भी उसके सामने स्तंभित हो जाता है। इस औषध को या इस तांत्रिक जड़ी को खरल में पीसकर शरीर पर उपटन की तरह लेप लगाने से या किसी नारी के द्वारा कहीं यूज कर लेने से निसंदेह ही वह साधक चिरवायु हो जाता है, उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है। इसका प्रयोग जो है अद्भुत है। बहुत से साधकों ने इसको संपन्न किया है, तो आप भी इसको संपन्न कर लें। लेकिन इसको प्रयोग करने से पहले जो इसका मंत्र है, उस मंत्र से इसको अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी है। ओम अमृते अमृतभे सर्व सिद्धेश्वरी अमृतो प्रभे स्वाहा। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां भी जाके इस मंत्र को आप देख सकते हैं। और भी इसकी कुछ क्रियाएं हैं जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, कि अगर जिसको भी जड़ी मिल जाए या पुष्प मिल जाए तो हमसे फोन कर सकते हैं, या नहीं मिल रही है तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। तो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई योग विद्वान हो तो आप उससे भी संपर्क करके इस प्रयोग को जरूर अपने जीवन में एक बार करें। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।